सही है। मेरे को नहीं चाहिए, मेरा नहीं रीजन है। मैं तो जैसा करके जाऊंगा बस। तो आपका भी अगर ऐसा रीजन है तो टिक के काम करो अगले 5 से 10 साल और दबा के एंट्री लगाओ। 11-22 टिक कर दो। बैंक में पैसे पड़े होते हैं ना, एक बात आप लोगों से कहा, आपको मैंने बोला कि ये समझ में आ गया ना सारा? यस। मैंने आपको कहा 11 आईडी लगा के 22 आईडी लगा के काम करना। आप कहते पैसे नहीं है, ये सीखे से नहीं। देखो मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया मेरे पास 20,000 रुपए एफडी थी मेरे पास 20,000, क्योंकि मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ। तो मेरे को एक चीज पता है, जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं आम आदमी, तो बैंक हमारे को देता है 3% से लेके 4% तक ब्याज, ठीक है? यस। और हम सबसे वो पैसा बैंक लेकर के आगे बिजनेसमैन को देता है 14%, 18%। कितने परसेंट कमाया उसने? सीधा 10 से 15%। यस। इसलिए कोई भी बैंक बंद नहीं होता। पैसे किसके? हमारे। चाहे हम जनधन खाता खोले, चाहे तन मन धन खाता खोले। यस। कोई खाता खोले। यस। इसलिए खाता खोलते हैं बैंक में सेविंग के लिए। और वो जो सेविंग का पैसा होता है हमारा, वो सारा दिया जाता है बिजनेसमैन को। बैंक उस पैसे को उठा करके बिजनेसमैन को दे देता है। बिजनेसमैन उसी पैसे से लाखों रुपए कमाता है और 13-14%, 15% ब्याज बैंक को दे देता है और बैंक अपने 10% कमाता है आराम से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? पैसा किसका? हमारा। कस्टमर का। हमारा कल मैंने समझाया था, कस्टमर है ना। हमें बैंक में लूटता है। पैसा हमारा और आपका। और अमीर कौन बन रहा? बिजनेसमैन। ये बैंक से वही पैसे को बैंक से लेते हैं, ये सीधा लेते 2-4 करोड़ बैंक से, उसी से पैसा कमाते हैं, बैंक को ब्याज देते हैं और बैंक उसमें से ब्याज कुछ हमारे को दे देता है। और हम खुश होते हैं कि मैंने पैसे सेविंग कर लिए, मेरे 10,000 की सेविंग है, मेरे पास 50,000 की सेविंग है, मेरे पास 5 लाख की सेविंग है, मेरे पास 10 लाख की, 10 लाख वाले की सेविंग में चाल चेंज हो जाती है। ऐसे चलता है। 10 लाख है मेरे पास, मेरे को क्या जरूरत है किसी का? 10 लाख क्या होता है? एक हार्ट अटैक आ गया 10 लाख हो जाता है, बाईपास सर्जरी 5-6 लाख को हार्ट अटैक में मिल जाते हैं। 5-4 लाख दोबारा उसकी रिपेयर एक्सीडेंट। अब हमारे पास, मेरे पास बैंक में 20,000 रुपए थे, मैंने उसको बिजनेस में लगाया। आज 12 साल के बाद ये पैसे कितने हो जाते हैं? 40,000। अगर मैं बैंक में रहने देता तो। और मैंने बिजनेस में लगाया तो कितने हो गए? 3 करोड़। 3 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ 20 लाख रॉयल्टी मिलेगी, 4 करोड़ 20 लाख हो गए। यस। लोग पैसा रखते हैं बैंक में और बोलते हैं हमारी एफडी है बैंक में। मैं कहता हूं बैंक में एफडी कराना, वो लोग कराते हैं बैंक में एफडी जिनको पैसे की समझ नहीं होती, पैसे की नॉलेज नहीं होती। ये पैसे की नॉलेज लेने के लिए एमबी करना पड़ता है और ये पैसे की नॉलेज के लिए 10-10 हजार एक घंटे की कोचिंग की क्लास लेनी पड़ती है। 10,000 की फीस होती है उसकी। और बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बच्चों को भेजते हैं वो कोचिंग लेने। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। हम तो यहाँ सिर्फ खाने के खर्चा के आपको सिर्फ बिठा रहे, तब भी आप वो वाली कोचिंग दे। आपके पास बैंक में बंदा बोलता है मेरे पास बैंक में पड़े हैं सर 5 लाख रुपए, मैं तो बड़ा खुश हूं, मैंने फ्यूचर में बुढ़ापे के लिए रखे हुए। मैं कह रहा हूँ एक अटैक आ गया 5 लाख खत्म, एक बीमारी लगी किडनी की 5 लाख खत्म, एक अगर ब्रेन स्ट्रोक हो गया 5 लाख खत्म, पता नहीं चलना। यस। यस और नो? यस। ये पैसा आपने रखा है बैंक में, बैंक आपको ब्याज दे रहा है 6%,
और आप हैरान होंगे, इन्फ्लेशन रेट है 10%। 10 में से 4 गए, 6 गए, 4% का घाटा। आपने बैंक में 5 लाख रखा है, आप 4% के घाटे में चल रहे हैं यस और आपको पता नहीं है। ये 10% आपको महंगाई बढ़ रही है। अभी हम बात कर रहे थे, जो 2 साल पहले जो ये छत पे डालने वाली चादर 1200 रुपए की थी, आज 2700 रुपए की है। यस 100% डबल हो गया रेट। जिस बंदे ने पिछले साल 5 लाख बैंक में रखे थे, हेलो यस जिसने 5 साल में पिछले साल 5 लाख बैंक में रखे थे, उसके पैसों में अब उतनी चादरें नहीं आएंगी। यस पिछली बार अगर सिर्फ 50 आनी थी, तो इस बार 25 आएंगी। यस हेलो यस तो अगले 2 सालों में 25 भी नहीं आएंगी, 10 ही आएंगी। यस और अगले 2, 4, 5 सालों में 10 भी नहीं आएंगी। तो हो सकता है ये 4 ही आए, यस 5 लाख की। तो ये तो पैसा रखा ही खत्म हो गया। नहीं समझे? यस समझ गए। बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। महंगाई 10% के हिसाब से बढ़ रही। पिछले साल आटा 30 रुपए किलो था, 30 रुपए का किलो था। इस साल वो 35 रुपए किलो हो गया। हेलो यस 15% इन्फ्लेशन रेट बढ़ा। मैं तो सिर्फ 10% ओवरऑल की बात कर रहा हूं। यस ओवरऑल 15% रेट बढ़ गए। आपने बैंक में रखा पैसा, उसका ब्याज कितना मिल रहा है? 6%। और इस पे भी टीडीएस कटेगा। इस पे भी टीडीएस कटेगा, सरकार बोलती है इस पे भी इनकम दो हमारे। यस और पिछले साल 5 लाख में जितना आटा आना था 30 रुपए के हिसाब से, इस साल उतना आटा नहीं आना। यस तो पिछले साल उस 5 लाख को सही जगह यूज कर लेते। हेलो यस मैं क्यों कह रहा हूं आपको, जितने भी अचीवर हैं 4th लेवल एंड अबव या उससे नीचे भी कर सकते हैं, आप अपने पास एक मोबाइल कैंटीन लो। मोबाइल कैंटीन क्या होती है? अपने घर में ही रखो सामान, अपनी गाड़ी में सामान रख के बेचो। यस उसको बोलते हैं मोबाइल कैंटीन। एक एप्लीकेशन देनी है, एक आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, वो कैंटीन नाम बनवा देंगे आपको। कोड मिल जाएगा। कोड मिल जाएगा आपको। और 6% से लेके 10% कमीशन हो गया कैंटीन वालों को। यस जबकि स्टोर वालों को 4% मिल रहा है। जो बड़ा स्टोर है उनको 4% मिल रहा है, कैंटीन वालों को 10% हो गया। मार्जिन इतना होगा। तो कैंटीन लो और कैंटीन में तो स्टोर वालों को भी बोलता हूँ, ये कोड कैंटीन का भी बनाओ साथ में। उधर से स्टोर में सामान आया, उधर से कैंटीन में बिलिंग करी, कैंटीन से आगे बिलिंग करी। 4% इधर, 10% इधर, 14%। दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। यस यस और नो? हर एक स्टोर वाले के पास एक कैंटीन होनी चाहिए। आप कंपनी में से माल मंगवाएंगे, आपको 7 लाख का ऑर्डर डालना पड़ेगा, तब आपको माल मिलेगा। अब आपको 1 लाख का माल चाहिए या 50,000 का माल चाहिए, कैसे मिलेगा? यस तो कैंटीन के कोड पे मंगवाओ। हेलो यस दूसरे स्टोर से मंगवाओ, अपनी कैंटीन के कोड पे। मेरे पास चंडीगढ़ में स्टोर है, मेरे से मंगवा लो, मैं चंडीगढ़ से आपको भेज दूंगा। आपको 50,000 का चाहिए, आपको 50,000 का मिलेगा। Yes. आपको 20,000 का चाहिए, आपको 20,000 का मिलेगा। यस मंगवा लो। एक बिलिंग कैंटीन के कोड पे हो गई, एक शॉपी पे हो गई। जब 7 लाख होंगे तो शॉपी पे मंगवा लेंगे, तब तक कैंटीन से चलाओ। बिजनेस को तो बढ़ाओगे। यस और नो? Yes. चौथे 5वें लेवल वाले मोबाइल कैंटीन ले लो, 25,000 20,000 रुपए में मोबाइल कैंटीन, 20,000 का सामान ले लो। एक आदमी है वो सिर्फ प्लेयर ब्लॉकिंग ले लो, एक है वो सिर्फ तुलसी ले लो, एक है वुमेन केयर ले लो, 5-6 प्रोडक्ट कुछ मिक्स करके मंगवा लो। 4-5 पेटियां बढ़ेगी, वो आपको कोरियर करा देंगे, आपके यहाँ से नजदीक से आप ले लेंगे, ट्रांसपोर्ट से भिजवा देंगे। यस और ये माल आपने अपनी टीम में बेचने हैं। 20,000 के 40,000 हो गए, अपने 20,000 निकाल लो और अगले 20,000 से फिर दोबारा सामान मंगवा लो। यस यस सर नो? यस काम ये पैसा अगर आपके पास पड़ा है तो अपनी आइडिया बढ़ा लो, 11/22 कंप्लीट कर लो। यस पैसा आपके पास पड़ा है, अपनी छोटी सी कैंटीन खोल लो। अपने 10-20 हजार का प्रोडक्ट अपने पास होना चाहिए, रिटेल करो। यस रिटेल सिखाओ टीम को, उससे अपने खर्चे चलाओ, और जो लेवल के पैसे आ रहे हैं उन लेवल के पैसों को जमा करो। यस वो आपके फ्यूचर के लिए रखो। उसमें आपने जो आपने कोई चीज खरीदनी है
मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes. ये और अगर सिर्फ रखे रहेंगे पैसे तो वो पैसे रखे रखे खत्म हो जाएंगे। देखना अगले 10 साल में रखे रखे पैसा खत्म हो जाएगा। रहेगा 5 लाख ही, 5 का 5 ही रहेगा, लेकिन आएगा कुछ नहीं उसमें। Yes. जैसे अब 150 रुपए की चाय मिल रही है ना वहाँ श्रीलंका में, वैसे यहाँ मिली थोड़े दिन में। अभी 20 रुपए की 25 रुपए की होगी है। पानी की बोतल आज 30 रुपए और 40 रुपए की मिल रही है। Yes. प्रिंट साइज उसमें 25 ही लिखा है, 20 ही लिखा है। आई कहीं भी चले जाओ आप बाहर 30 रुपए 40 रुपए से नीचे जो पानी की बोतल नहीं देता है। आज हर चीज महंगी होती जा रही है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा? ये पैसा रखा रखा चीज हो गया। अगर 1 लाख की एफडी पड़ी है तो 1 लाख की एफडी अपने बिजनेस में लगाओ, क्योंकि वही पैसा बैंक वाले भी बिजनेस में लगा रहे हैं किसी को देके। यस और नो? और बिग बिजनेस करो, बड़ा बिजनेस करो, जो जैसे मैंने बताया टाटा बिरला वाले जैसे करते हैं। छोटे से शुरू करो। बिरला ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो बिरला के दादा ने, आदित्य बिरला का जो दादा था, उसने अपने घर के बड़े बर्तन गिरवी रख दिया था। आज भी गिरवी पड़े हुए हैं, आज भी नहीं देते लोग, लेकिन हम नहीं देंगे। आज भी हमारे लिए क्या नहीं गिरवी कि बिरला के बर्तन हमारे पास गिरवी पड़े हुए, बर्तन गिरवी रखा है। देखो बिरला कितना बड़ा आदमी है। Yes. आदित्य बिरला आज इसलिए राज कर रहा है क्योंकि उसके दादा ने बलि के बकरा बनने की सोची थी। Yes. उसने एक बार मेहनत करी थी, उसने एक बार दिमाग लगाया। Yes. ऐसा नो? Yes. मुकेश अंबानी की हम बात करते हैं तो मुकेश अंबानी आज राजा इसलिए है क्योंकि धीरू भाई अंबानी ने घर घर जाके सामान बेचा है। घर घर जाके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा है। लोग बोलते थे उसको कि बड़े बड़े सपने देखने छोड़ दे। जब भी बड़ी गाड़ी आती थी तो बोलता था एक दिन मेरे पास भी ऐसी बड़ी गाड़ी आएगी, एक दिन मैं भी 5 स्टार होटल में जाके खाना खाऊंगा। जब तनख्वाह मिलती थी 5 स्टार होटल में जाके चाय पीता था। कहता मैं देखना चाहता हूँ कि अमीर लोग कैसे जीते हैं, क्या फीलिंग आती है। कहता मुझे बड़ा आदमी बनना है। वो 500 रुपये की दिहाड़ी 500 रुपये महीना कमाता था। तो लोग बोलते थे चुप करके बैठ जा, 500 रुपये महीने कमाता है और सपने बड़ा बड़े देखता है। लेकिन इस आदमी ने अगले 20 सालों के बाद एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जब वो बिजनेस शुरू कर रहा था तो बैंक में गए, IDBI बैंक, IDBI. उस बैंक में जाने के बाद उन्होंने लोन मांगा उस बैंक से, तो लोन नहीं दिया था उसने, बोला आपको लोन नहीं मिल सकता। और अगले 20 सालों में उन्होंने इतनी मेहनत करी, कहता है 20 साल पहले 1980 के दशक में जब हम वहां गए थे तो हमारे को लोन नहीं दिया था, लेकिन आज हम 20 साल के बाद ये सोच रहे हैं कि उस बैंक को ही खरीद लिया जाए। Yes. ये होती कमिटमेंट, ये होती एम्बिशन, Yes. ये होते टारगेट्स, ये होता लक्ष्य, ये होता है गोल। 20 साल पहले जिस बैंक ने हमें 5 लाख देने से मना कर दिया था, आज हम इस पोजीशन पे हैं कि हम ये सोच रहे हैं उस बैंक को ही खरीद लिया जाए। Yes. कितनी बड़ी बात है, उस बैंक को ही खरीद लिया जाए। बात समझ में आ रही थी नहीं आ रही? 35 साल की मेहनत के बाद जब इस दुनिया छोड़ के गया धीरू भाई अंबानी, तो 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के गया। Yes. कितना साम्राज्य? 65,000. 65,000 करोड़। और वो आदमी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता। सोचो, पेट्रोल पंप के मालिक ने एक बार उसको अंदर बुलाया, अरे बड़ी बड़ी बातें करता है धीरू, तू क्या करना चाहता है? पेट्रोल पंप खोलना चाहता है? कह रहा पेट्रोल पंप नहीं खोलना चाहता मैं तुम्हारे पेट्रोल पंप को जितनी कंपनियां सप्लाई देती है ना पेट्रोल की, मैं वो वाली कंपनी खोलना चाहता हूँ। छोटे से प्यादे हो, मैं सप्लायर बनना चाहता हूँ, सप्लायर। और आज देख लो रिलायंस के पेट्रोल पंप Yes. घाटे में चलते हो, और मुकेश अंबानी बोलता कोई नहीं घाटे में चले तो मेरे बाप का एक सपना था कि मेरे बाप ने पेट्रोल पंप पे काम किया, घाटे में चलने में कोई चक्कर नहीं, Yes. क्योंकि मेरे बाप ने पेट्रोल पंप पे काम किया। ये पेट्रोल पंप होने चाहिए, आज रिलायंस के पेट्रोल पंप पे इतनी सी बात के लिए होनी चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? Yes. Yes. बड़ा ड्रीम, बड़ा ड्रीम, बड़ा थिंक बिग, बड़ा सोच, बड़ा ड्रीम और उसको पूरा करो। ये मत सोचो मैंने लाख रुपया रखा हुआ है, 2 लाख रुपया रखा हुआ है, मैंने एफडी रखी हुई है, मेरे पैसे खराब हो जाएंगे, मेरे गहने खराब हो जाएंगे, मेरे लिए खराब हो जाएगा, अब मेरे को दोबारा मिलने की नहीं। ये ना सोचो, इन्वेस्ट करो और कमाओ।
क्योंकि फार्मूला एक ही है, इन्वेस्ट एंड अर्न, इन्वेस्ट एंड अर्न, इन्वेस्ट एंड अर्न। इन्वेस्ट करो और कमाओ। यस इन्वेस्ट कर सकते हो तो कमा सकते हो, रिस्क लेंगे तो प्रॉफिट होगा, रिस्क नहीं लेंगे तो प्रॉफिट नहीं। यस बात समझ में आ रही है? Yes. यस यस और नो? यस चाय पिला रहा है कि पानी पिला रहा है?